हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश का वोकैब सेशन जो है फॉर जेके पीएसआई और फॉ के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आज स्टार्ट करते हैं इडियम फ्रेज से। तो पढ़िए क्वेश्चन, आप तो खुद से ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम स्पिल द बीन्स मीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन वन इज़ टू प्रिपेयर ए मील, ऑप्शन बी इज़ टू रिवील ए सीक्रेट, ऑप्शन सी इज़ टू ड्रॉप ग्रॉसरीज एक्सीडेंटली एंड ऑप्शन डी इज़ टू विन ए कंपटीशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो इसका इसका जो है सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, टू रिवील सीक्रेट। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। If someone says they visited their hometown once in a blue moon, what do they mean? इसका मीनिंग क्या हुआ वंस इन ए ब्लू मून। इसका बताना है आपको कि इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन वन है दे विजिट फ्रीक्वेंटली, दे ओनली विजिट ड्यूरिंग द समर, ऑप्शन सी इज दे विजिट वेरी रेयरली एंड ऑप्शन डी इज दे विजिट एवरी मंथ। इसका बताना है आपको वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है कि वेरी रेयरली। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा हैड ए मेजर एग्जाम द नेक्स्ट डे, सो शी डिसाइडेड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, व्हाट डज शी डू। इसका मीनिंग बताना है आपको। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या हुआ। ऑप्शन वन इज शी वर्क लेट इन टू द नाइट, शी वेंट टू स्लीप अर्ली, she made a large dinner, she went to an oil change shop। इसका बताना है आपको कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है शी वर्क लेट इन टू द नाइट, मतलब जो है वो रात तक जो है देर तक पड़ती रहती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। John could not come to work today because he was feeling under the weather. How is John feeling? आपको बताना है कि अंडर द वेदर का मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, ऑप्शन वन इज एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, ऑप्शन बी इज ओवरवेल्म बाई रेन स्टॉर्म एंड ऑप्शन सी इज वेरी एंग्री एंड ऑप्शन डी इज स्लाइटली अनवेल। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्लाइटली अनवेल। अंडर द वेदर का मतलब होता है जो बंदा ठीक नहीं होता, बीमार होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोइंग टू द डेंटिस्ट इज नेवर फन, बट यू जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, व्हाट डज दिस मीन। आपको बताना है बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या हुआ। ऑप्शन ए इज टू चू ऑन मेटल ऑब्जेक्ट, to force yourself to do something difficult or unpleasant. Option C is to panic in a dangerous situation and option D is to complain to someone। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग डिफिकल्ट आर अनप्लेजेंट। ठीक है, ये है बाइट द बुलेट का मीनिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ If a teacher tells you that you hit the nail on the head, what does she mean? Hit the nail on the head का मीनिंग आपको बताना है कि क्या जो है इसका मीनिंग है। ऑप्शन वन इज़ टू मेड ए केयरलेस मिस्टेक, ऑप्शन बी इज़ टू यू डिड समथिंग वेरी पोअरली, ऑप्शन सी इज़ यू फिजिकली हार्म समवन एंड ऑप्शन डी इज़ यू आर कम्प्लीटली करेक्ट आर एक्यूरेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है यू आर कम्प्लीटली करेक्ट आर एक्यूरेट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ समवन सेज दैट द न्यू स्मार्टफोन विल कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, व्हाट आर दे एम्फसाइजिंग। इसका मीनिंग आपको बताना है कि कास्ट एंड आर्म एंड लेग का मीनिंग क्या हुआ। ऑप्शन वन इज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी इज इट इज़ सरप्राइजिंग चीप,
ऑप्शन सी इज इट रिक्वायर ए मेडिकल इमरजेंसी आर सर्जरी, ऑप्शन डी इज इट माइट काज ए फिजिकल इंजरी। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन योर फ्रेंड सेज दैट द मैथ टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक, व्हाट आर दे टेलिंग यू। पीस ऑफ केक का मीनिंग आपको बताना है कि क्या होता है। ऑप्शन 1 इज इट इज़ ए डिलीशियस डेजर्ट, ऑप्शन बी इज इट वाज ए वेरी इजी टास्क, ऑप्शन सी इज इट वाज ए वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज, ऑप्शन डी इट वाज ए बेकिंग रेसिपी। इनमें से आपको बताना है पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट वाज ए वेरी इजी टास्क। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मीनिंग आपको बताना है कि ये क्या होता है। ऑप्शन 1 इज टू शूट ए गन, ऑप्शन बी इज टू ईट समथिंग वेरी स्पाइसी, ऑप्शन सी इज टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग डिसएग्रीबल और डिफ़िकल्ट, ऑप्शन डी इज टू लूज कंट्रोल ऑफ योर टेम्पर। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग डिसएग्रीबल और डिफ़िकल्ट। ये इसका सही आंसर है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर सेज वी हैव डन एनफ फॉर नो, लेट्स कॉल इट ए डे, व्हाट डज ही मीन। इसका मीनिंग बताना है आपको कि लेट्स कॉल इट ए डे, इसका मीनिंग क्या हुआ। ऑप्शन 1 इज़ टू विश समवन ए गुड मॉर्निंग, ऑप्शन बी इज़ टू स्टॉप वर्किंग ऑन ए टास्क, ऑप्शन सी इज़ टू सेलिब्रेट समवन्स बर्थडे, ऑप्शन डी इज़ टू प्लान द शेड्यूल फॉर टुमारो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू स्टॉप वर्किंग ऑन ए टास्क। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मीनिंग बताना आपको। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग क्या हुआ। ऑप्शन 1 इज ए फेस्टिव हैलोवीन कॉस्ट्यूम, ऑप्शन बी इज ए गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, ऑप्शन सी इज ए मैजिकल स्पेल आर पोशन, ऑप्शन डी इज ए हिडन एनिमी आर ए फॉल्स फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यूर क्लासमेट सेज ही हैज़ टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर हर हिस्ट्री एग्जाम, व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू। आपको बताना है बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या हुआ। तो ऑप्शन ए इज़ टू लाइट ए कैंडल फॉर गुड लक, ऑप्शन बी इज टू स्लीप थ्रू द एंटायर नाइट, ऑप्शन सी इज टू वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज, ऑप्शन डी इज टू स्टे अप वेरी लेट वर्किंग आर स्टडिंग। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू स्टे अप वेरी लेट वर्किंग आर स्टडिंग। ठीक है, तो ये इसका जो है सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।